एक्सरसाइज फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे वर्ग और उसके बाद पढ़ेंगे घनफल। तो क्वेश्चन नंबर है 4। वर्ग हम जानते हैं एक प्रकार का गुणा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 103 का वर्ग करना है। तो वर्ग करने का फॉर्मूला बता देते हैं। तो यहां पर आधार तो क्या है? 100 ले लेंगे क्योंकि ये संख्या 100 के नजदीक है 103। तो यहां पर विचलन कितना होगा? 103 माइनस 100 कितना आएगा? 03 प्लस का। इसके लिए फॉर्मूला होता है जो एग्जाम्पल्स में हम पढ़ चुके हैं कि संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस विचलन। एक खंड में, दूसरे में क्या आएगा? विचलन का स्क्वायर। अगर सामान्य गुणा होता है, वर्ग दो अलग अलग संख्या होती हैं, तो उनमें एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन और फिर उन दोनों का विचलनों का गुणनफल आ जाता। तो वर्ग है तो कोई सी भी संख्या ले लेंगे, कोई सा भी विचलन ले लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे दूसरे खंड में। तो क्या होगा? ये तो सूत्र है, इसमें रखेंगे वैल्यू 103। हमारे पास संख्या है, इसका वर्ग यहां लिख लेते हैं। संख्या कितनी? 103 और विचलन कितना है? 03। 03 का स्क्वायर। अब ये जुड़कर हो जाएंगे 103 प्लस 3 106 होंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 09। कितने आ जाएंगे? 106 09 क्या होगा अपना आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5। 95 का वर्ग करना है। तो आधार कितना आ गया इसमें? 100 क्योंकि 100 के नजदीक है। विचलन कितना आएगा? 95 माइनस 100, माइनस के आएंगे 05 और अब इसका वर्ग क्या होगा? सूत्र लगा देंगे, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर। संख्या कितनी है? 95 प्लस उसका विचलन कितना है? -05। दूसरे खंड में विचलन का स्क्वायर मतलब -05 का स्क्वायर। जोड़ने पर कितना आएगा? ये माइनस का हो जाएगा। 95 में से 5 घट जाएंगे, 90 बचेंगे 90। 5 का स्क्वायर कितना होगा? -5 का स्क्वायर कितना आएगा? +25। तो यही अपना क्या होगा? 90 25 आंसर होगा। इसमें 2 अंक रखने हैं क्योंकि आधार में 2 जीरो हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6। 204 का वर्ग करना है। तो यहां पर आधार तो होगा 100 ही होगा और उप आधार लेना पड़ेगा। 200 हो जाएगा। उप आधार अंक 2 उप आधार अंक बराबर 2। उप आधार से विचलन कितना होगा? 204 में से 200 घटा दो बराबर प्लस के बचेंगे 04। तो यहां पर उप आधार काम में लेना पड़ रहा है, इसलिए फॉर्मूले में भी थोड़ा चेंजिंग आएगी। फॉर्मूला क्या होगा? आगे उप आधार अंक लग जाएगा।
उपाधार अंक। तो कितना आएगा फिर ये? संख्या का वर्ग बराबर संख्या नहीं, उप आधार अंक, ब्रैकेट में संख्या प्लस उसका विचलन कितना है 0,4। दूसरे खंड में विचलन का वर्ग यानी 0,4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? ये अंदर हो जाएंगे 204 + 4 208 हो जाएंगे। तो गुणा में क्या आएगा? 208, इधर आएंगे 16, ये हो जाएंगे 416 और ये इधर 16 ही रहेंगे। तो कितना आंसर आएगा? 416 और 16। क्वेश्चन नंबर 7 में है 225 का वर्ग। तो आधार क्या आएगा? उसी प्रकार से 100 आएगा। उप आधार कितना होगा? 200 होगा। और उप आधार अंक क्या होगा? 2। उप आधार से विचलन कितना होगा? 225 माइनस उप आधार 25 आएगा प्लस का। सूत्र में रखेंगे तो 225 का वर्ग बराबर किसके होगा? उप आधार अंक 2 गुणा संख्या 225 प्लस विचलन यानी 25। दूसरे खंड में क्या जाएगा? स्क्वायर विचलन का, ये बराबर 2 ही आएगा। ब्रैकेट की संख्या जुड़ जाएंगे, 225 + 25 क्या होंगे? 250 होंगी। 25 का वर्ग क्या होगा? 625। 6 को रखेंगे नीचे, 25 को ले लेंगे ऊपर, क्योंकि इस खंड में 2 ही अंक आने हैं। आधार में 2 0 होने की वजह से 250 का गुणा 2 कितना होगा? 500। 250 को 2 से गुणा करने पर, और ये कितना है? 625 वैसा का वैसा। 6 इसमें जुड़ जाएगा आपके इस खंड में, 506 25 वैसा का वैसा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें ज्ञात करना है संख्या का घन यानी क्यूब निकालना है। एक ही संख्या का 3 बार गुणा, जैसे 15 का निकालना है, 15 का क्यूब ज्ञात करना है। तो इसमें आधार और उप आधार दोनों के लिए अलग अलग सूत्र होते हैं, आधार विधि और उप आधार विधि के लिए। यदि आधार से विचलन ज्ञात करके करते हैं तो आधार विधि का फॉर्मूला, और उप आधार से विचलन ज्ञात करके करते हैं तो उप आधार विधि का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये 15 क्या है? आधार से आधार होगा 10, विचलन होगा 5। तो इसके लिए सूत्र क्या आएगा कि संख्या का क्यूब बराबर या घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। इसमें 3 खंड होंगे, वर्ग में 2 खंड, और 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। विचलन की घात बढ़ती जाएगी। यहां पर 1 घात है, दूसरे खंड में 2 घात, और तीसरे खंड में 3 घात आएगी। विचलन का क्यूब आधार विधि के लिए है। यदि उप आधार विधि हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? उसमें उप आधार अंक और गुणा हो जाता है। पहले भाग में तो स्क्वायर गुणा होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन से, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। दूसरे खंड में उप आधार अंक गुणा होता है, केवल उप आधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। और तीसरे खंड में केवल विचलन का क्यूब, पहले की तरह। इन 2 खंडों में क्या है? चेंजमेंट है।
तो हम ज्ञात करेंगे 15 का क्यूब। इसके लिए आधार कितना होगा, 10 होगा, विचलन संख्या माइनस आधार बराबर 0, केवल 5 ही लिख लो प्लस का। तो आधार से ही काम चल रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे, ऊपर वाला आधार विधि वाला। तो क्या होगा, 15 का क्यूब बराबर संख्या मतलब 15 प्लस 2 गुना विचलन कितना है 5, दूसरा खंड शुरू 3 गुना विचलन कितना है 5 का स्क्वायर, तीसरे खंड में विचलन का क्यूब यानी 5 का क्यूब बराबर कितना आएगा, ये तो 15 प्लस कितने हो गए 10, 25, 15 प्लस 10 ये 25 हो गए 5 का स्क्वायर, गुना 3 कितने आएंगे 75, ये कितने हो गए 5 का क्यूब 125। अब हमें प्रत्येक खंड में क्या रखने हैं, दो दूसरे और तीसरे खंड में अंक कितने होंगे, आधार में जितने 0 है उसके बराबर। अब दूसरे और तीसरे खंड में अंक कितने होंगे, आधार में 0 के बराबर, कितने 0 हैं उतने ही अंक रखेंगे सेकंड और थर्ड खंड में। ये तो हो गया 25, यहाँ हो गए 7 और 5 लिख लेंगे 75 को, इसको लिख लेंगे 12 और 5। तो सबसे पहले 5 का तो 5 आएगा, 12 जोड़ेंगे 5 में कितने होंगे 17, 17 का क्या आएगा 7 आएगा, हासिल होगी 1 और जुड़ जाएगी इसमें हो जाएंगे 8, जुड़ेंगे 5 में 13, हासिल 1 2 और 1 3, तो 33 75 क्या होगा अपना आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है 91। तो इसको भी इसी प्रकार से करेंगे, आधार तो कितना होगा इसमें 100 आएगा, विचलन बराबर कितना आएगा 91 माइनस 100 करेंगे बराबर -09 आएंगे, माइनस का विचलन होगा। संख्या का क्यूब बराबर घनफल कितना आएगा, संख्या 91 प्लस 2 गुना विचलन -09, दूसरे खंड में 2 गुना 3 गुना विचलन का स्क्वायर -09 का स्क्वायर, और तीसरे खंड में क्या आएगा विचलन का क्यूब -9 का क्यूब। सोल्व करेंगे तो 91 का 91, ये हो जाएंगे -18 ब्रैकेट खोलने पर, इधर कितने होंगे 3 और 9, माइनस की संख्या का वर्ग प्लस ही आता है तो गुणा 81 होगा, और ये कितना होगा 3, 81 को 3 से 9 को 3 बार गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 81 गुणा 9 कितना होगा 9 और 9 72, यह आएगा माइनस का, क्योंकि किसी भी संख्या का क्यूब माइनस का आता है और वर्ग आता है प्लस का। 91 में से 18 लेस करेंगे तो 11 में से 8 गए तो 3 बचे, 8 में 1 गए तो 7 बचे, गुणा करने पर कितने होंगे 3, 224 नहीं 243 आ गए, और ये कितने -7 2 9। 73 का 73 पहले खंड में, दूसरे खंड में अंक रखेंगे 2, तीसरे खंड में अंक रखेंगे 2, क्योंकि आधार में 2 0 हैं तो 2 लिखेंगे ऐसे, 43 लिखेंगे ऊपर, यहाँ -7 2 लिखेंगे ऊपर। तो माइनस के 7 और 29 तीसरे खंड में है, तो जैसे 729 है माइनस के, यदि आधार 1000 होता तो हम क्या करते, सेकंड खंड में से एक अंक लेकर उधर क्या हो जाते 1000 हो जाते, -729 हो जाते, इधर रह जाते 242। लेकिन यहाँ पर आधार तो है 100 और अंक हमारे पास 3 है, तो इनमें से माइनस का 7 तो घट जाएगा, सेकंड खंड में से घट जाएगा, बचेगा क्या उधर -29, उधर तो रहेगा -29, और 43 में से 7 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 36।
और 2 जुड़ जाएगा आगे वाले में, 75 होगा। अब -29 है, इसको हमें क्या करना है, प्लस की संख्या लानी है, तो एक इसमें से ले लेंगे, सेकंड खंड में से। एक लेने पर आधार में 2 जीरो हैं, तो ये हो जाएंगे 129 घट जाएंगे, दूसरे खंड में हो जाएंगे 35, एक कम। तो बराबर क्या बचेगा, 75, 35 और 29 घटने के बाद क्या बचेंगे, 71। ये अपना क्या होगा, आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 32 का क्यूब। तो इसमें आधार क्या ले लेंगे, 10, और उप आधार की जरूरत पड़ेगी। उप आधार होगा 30, उप आधार अंक क्या होगा, 3, और उप आधार से विचलन कितना होगा, 32 - 30 बराबर प्लस के 2। तो उप आधार यूज हो रहा है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लेना होगा, नीचे वाला। तो इसमें संख्या का क्यूब, 32 का क्यूब बराबर क्या होगा, घनफल क्या होगा, उप आधार अंक, उप आधार अंक है 3 का स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस संख्या 32 प्लस 2 गुना विचलन, विचलन कितना है 2, ये पहला खंड है। दूसरे खंड में क्या आएगा, उप आधार अंक 3 गुना 3 और विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा यहाँ, विचलन का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 का क्यूब। सोल्व करने पर 9, ये हो जाएंगे 32 प्लस 4, और ये 3 को 3 से करने पर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 36 और 9 गुना करने पर कितने आएंगे, ये तो 36 हो गए और ये 8 हो गए, 9 6 की 54, 9 से 27 और 5 32। एक ही अंक रखेंगे दूसरे खंड में, क्योंकि एक ही जीरो है आधार में, तो आएगा 8, 6, 3 जुड़ जाएगा इसमें, 327, 68 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11, 208 का क्यूब निकालना है। तो इसमें आधार कितना होगा, 100 हो जाएगा, और उप आधार 200, उप आधार अंक 2 होगा, विचलन कितना होगा, 208 में से उप आधार घटाएंगे, 200 बराबर कितना आएगा, 08 आएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, तो 208 का वर्ग क्यूब बराबर घनफल निकालना है ना, उप आधार अंक कितना होगा, 2 का वर्ग, संख्या कितनी है 208, प्लस 2 गुना विचलन कितना है 08, और दूसरे खंड में क्या आएगा, उप आधार अंक 2 गुणा 3 गुणा विचलन का वर्ग, यानी 8 का वर्ग, और तीसरे में विचलन का क्यूब, यानी 8 का क्यूब। ये हो गया 4, 208 प्लस कितने हो जाएंगे 16, 224 पहले खंड में, दूसरे में होगा 6, 2 को 3 से करने पर, और 8 का वर्ग 64, तीसरे खंड में 8 का क्यूब कितना होगा 8 64 और 8 गुणा करने पर 512। दूसरे और तीसरे खंड में 2 अंक रखने हैं, 4 से गुणा करने पर ये क्या आएगा, 4 चौक 16 और 22 चौक 88 और 1 89। दूसरे में क्या आएगा, 6 चौका 24
ऐसे 36 और 2 38, 512। इन दोनों में हमें दो दो अंक रखने हैं, तो 896, ये तो 384, ये 512। तो पहले 12 का 12 आएगा, 5 जाएगा 84 में, कितना हो गया 89, और 3 जाएगा तो ये 899। आंसर क्या आएगा फाइनल? 899, 89, 12 उत्तर।